Dear student, good morning to all of you. Myself JB sir. Previous video lecture में I was talking about reduction of amines. Means preparation method of amines पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों. प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइंस पढ़ रहे हैं. तो एमाइंस को हम एमाइड से कैसे बना सकते हैं, ये पिछले वीडियो में बात किया था कि एमाइन को एमाइड से कैसे बना सकते हैं बच्चों. इसका रिएक्शन आप लोग कर चुके होंगे. द एमाइड्स ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्ड एमाइंस. ये देखिए बहुत ही सिंपल है. इसमें रिडक्शन कराना है बच्चों. एडिशन ऑफ, सपोज करिए आपने CH3CONH2 लिया, इथेनामाइड है इसका, आप यहाँ एमाइड है. अब इसका यदि हम रिडक्शन कराते हैं मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन करा दिया जाए. तो अब देखो हाइड्रोजन का एडिशन हैगा, वाटर मालिक्यूल्स निकलेगा, क्योंकि यहाँ का जो ये ऑक्सीजन है निकलेगा, तो ऑक्सीजन H2O के फॉर्म निकाल दीजिए और हाइड्रोजन यहाँ पर H2 के पास जोड़ दीजिए, तो CH3CH2NH2 ये बन जाएगा इथेनामाइन. ये बनाया भी है बच्चों, ये कल पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात किए थे. टुडे आई विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. ये थोड़ा लंबा रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन सिंपल है बच्चों. इसमें जो रिएजेंट लिया गया है वही लंबा है. तो गैब्रियल थैलेमाइड जो सिंथेसिस है, इसमें गैब्रियल जो सिंथेसिस यूज़ किया जाता है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन बनाने के लिए यूज किया जाता है. इसमें प्राइमरी गैब्रियल सिंथेसिस is used in the preparation of primary amines thaleamide on treatment with ethanoic potassium hydroxide to form potassium salt of thalamide, which on heating with एल्किल हैलाइड के साथ हीट करेंगे तो फॉलोड बाय द एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस टू प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन्स फॉर्म्स हो जाएंगे बच्चों. एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. एरोमेटिक एमीन्स जैसे एनिलीन वगैरह बनाना हो तो बच्चों इससे नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना. सिर्फ प्राइमरी एमीन ही ये बनाया जा सकता है, ठीक है. एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखो बच्चों इसमें रीजन भी दिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, विच द एनायन फॉर्म बाय द थैलिक एसिड एनायन फॉर्म कर लेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है. तो इसके कारण ये रिएक्शन में आप एरोमेटिक एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स नहीं बना सकते हैं. तो आइए मैं रिएक्शन देख रहा हूँ. फर्स्ट ये देखो थैलामाइड, इसका फार्मूला लिखा है बच्चों. बेंजीन रिंग में CO बीच में NH2, KOH के साथ रिएक्शन दिखाएंगे. KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम साल्ट बनेगा. अब पोटेशियम साल्ट बनाइए आप थैलेमाइड. अब फिर इसका RX एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो N एल्किल थैलेमाइड बन गया. N R की जगह आप CH3CH2 तो N मेथिल N एथाइल कुछ भी लिया जा सकता है, थैलेमाइड लिया जा सकता है बच्चों. तो ये रिएक्शन कराएगा. फिर देन आगे पॉइंट समझें. फिर क्या करेगा, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर एल्कलाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे. तो एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो बांड है ये वाला बांड पूरा टोटल ब्रेक हो जाएगा. तो ONA यहाँ पर देखो ONA यहाँ पर निकलेगा, ONA यहाँ पर ऐड होगा, दो कंपाउंड इनके ऐड हो जाएंगे. अब बचा यहाँ क्या RNH और RNH यहाँ पर H भी है, तो ये H इसके साथ, क्योंकि दो कंपाउंड यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेंगे तो 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा. तो यहाँ RNH2 यानी फर्स्ट एमीन मिला. देखिए रिएक्शन काफ़ी लंबा है लेकिन है क्या, सिंपल है. लास्ट टाइम में सोडियम का ये देखो साल्ट बन गया और फिर ये एमीन बन जाता है, फर्स्ट एमीन है. ओके. लास्ट रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन्स का लास्ट रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. हाफमैन, तो हाफमैन्स डेवलप्स ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स बाय द ट्रीटिंग एन एमाइड विथ ब्रोमीन in a aqueous or
एथेनोइक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए यूज किया गया है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दिखाया गया है। ये देखिए, ये है एमाइड लिया गया है और ये है Br2 यानी ब्रोमीन वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 आइटम लेते हैं बच्चों तो क्या बनेगा, RNH2 Na2CO3 NaBr। तो हमें बनाना क्या है, प्राइमरी एमीन ही बनाना है बच्चों। ये फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो इन दिस रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एलाइल ग्रुप्स टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन ऑफ द एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। The amines so formed contain 1 carbon less than the presence in the amide। अच्छा, जितने आप एमाइड यहाँ यूज करेंगे उससे कम 1 कार्बन कम वाला एमीन्स प्राप्त होगा। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको डिग्रीगेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिग्रीगेशन माने कम हो जाना, यानी कार्बन यदि 2 लेंगे तो 1 कार्बन वाला बनेगा, 3 लेंगे तो 2 वाला बनेगा। इसका मतलब 1 कार्बन कम हो, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक, लेकिन प्राइमरी ही बनाया जा सकता है। ये मेथड है, ठीक है बच्चों। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए मैं एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने लिया CH3 CH2 और CONH2। अब देखो इसमें कितने कार्बन है बच्चों, 1 2 3 कार्बन है, यानी प्रोपेनामाइन है, प्रोपेन एमाइड है, सॉरी माइन नहीं है, तो एमाइड है। इसका Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, अब बनेगा क्या, R2, यानी यहाँ पर हम बनाएंगे CH3 CH2 NH2। एक कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगा सोडियम कार्बोनेट के रूप में निकल जाएगा, और ये बनेगा एथिल एमाइड। प्रोपेन से एथाइन, प्रोपाइन से एथाइन हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन कम हो जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल लेकर के आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट दिया है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने, NCERT के एग्जाम्पल हो, इंटेक्स क्वेश्चन हो एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, सभी को आपको करना है, ठीक है। तो राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये देखिए कन्वर्जन दिया है, ये CH3 CH2 क्लोरो एथेन को प्रोपेनामाइन में आपको कन्वर्ट करना है। ये देखिए प्रोपेनामाइन, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन दिया है बच्चों, इसको जरूर देखें। ये देखिए एथेनोइक सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराइए तो प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा, फिर इसका रिडक्शन करा दीजिए माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो प्रोपेन मोनोमाइड बन जाएगा। दूसरा कंपाउंड देखिए ये दिया है क्लोरोबेंजीन से बनाना, सेम रिएक्शन, दोनों सेम ही है लेकिन बढ़िया रिएक्शन है, इसको जरूर करें बच्चों। अच्छा रिएक्शन। राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए सबका एग्जाम्पल नंबर 13.3, इसको भी आप जरूर करें। ब्यूटेनामाइड क्या दिया है, एनिलीन और बेंजेनामाइड, इनका IUPAC नेम। इंटेक्स क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन। बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे बच्चों, एंड बेंजीन से एनिलीन एंड बेंजीन इनटू NN डाई मिथाइल एनिलीन, और एक कंपाउंड ये दिया है डाईक्लोरो है, इसको हेक्सेन 1,2 डाई एमीन में आपको कन्वर्ट करना है। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, कर लीजिएगा। ये मैं तो बेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आइए एक क्वेश्चन को आपको करा दे रहा हूँ और आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा उसको बात करिएगा। बेंजीन से हमें बनाना है एनिलीन। बेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन रिंग को या बेंजीन का रिएक्शन हम कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन में बच्चों क्या होता है, कांक HNO3 का रिएक्शन कराएंगे। कांक HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 ले लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ। अब होगा क्या, इसको यदि हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा OH निगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव। क्योंकि देखो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये प्लस चार्ज यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है इसको आप निकालेंगे तो ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो ये प्लस वाला अटैक करेगा माइनस पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। NO2 समूह यहाँ जुड़ जाएगा। अब इसका तुम करा दो रिडक्शन, एनिलीन बन जाएगा। वेरी सिंपल, रिडक्शन करा दिया जाए। अब देखो नाइट्रो तक बना, फिर आगे फिर समझिए। देखिए अब जो बनाया हमने
नाइट्रोबेंजीन तो मिल गया आपको। अब इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दिया जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, कोई ले लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइलाइड या AsCN प्लस HCl ले सकते हैं, आप कुछ ले सकते हैं। तो रिडक्शन कराएंगे बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा NH2 बन गया, हमको एनिलीन बनाना था और वाटर मालिक्यूल्स निकल जाएगा, बस वेरी सिंपल रिएक्शन है बच्चों, इसको आप लोग लीजिएगा। और फिर बेंजीन यहाँ से NN डाई एथिलेमीन भी बनाना है, आप इसको देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक, नहीं आएगा तो बता सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एमाइंस। द लोअर एलिफैटिक एमाइंस आर गैसेस। लोअर मीन्स जैसे मेथेनामाइन, एथेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ये सब क्या है बच्चों, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। गैसेस विथ फिशी कलर्स। प्राइमरी एमीन्स विथ 3 or more कार्बन एटम आर लिक्विड। 3 यानी 3 या 3 से ऊपर वाले हैं, यानी प्रोपेनामाइन या एमाइंस जो है ये प्राइमरी एमीन्स जो होते हैं ये लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर द सॉलिड। इसके बाद वाले क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एनिलीन एंड अदर एरिल एमीन्स आर यूजुअली कलरलेस बट गेट इन कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। देखो ये कलरलेस होता है, एनिलीन जो है कलरलेस है, लेकिन स्टोर करते समय उसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है कि जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीडाइज होने के कारण ऐसा कलर चेंज कर देता है। लोअर एलिफैटिक एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मालिक्यूल्स। ये वाटर मालिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं बच्चों, ये देखिए इंडिकेट किया है, ये इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक। हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज with increase in molar mass of amines due to the increase of size of the हाइड्रोफोबिक एल्किल पावर। देखो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिक मीन्स होता है हेट, मतलब डिज़ाल्व न हो जाना। फोबिक एंड फिलिक 2 वर्ड होता है बच्चों, तो इसमें हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, हायर एमीन्स आर इसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो हायर एमीन्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हैं। Considering the electronegativity of nitrogen and amines of and oxygen of the alcohol is 3 and 3.5 respectively, you can predict the pattern of the solubility of amines and alcohol in water. Out of butane 1-all and are the soluble in organic solvent like alcohol, ether and benzene. You may remember that alcohol are more polar than the amines. amines जो है एमाइन से अधिक जो है पोलरिटी किस में पाई जाती है, एल्कोहलों में, इसलिए एल्कोहल अधिक वाटर में डिसॉल्व होते हैं जबकि ये कम होते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म स्ट्रांगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दैन एमीन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स आर इनलार्ज इन द इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनोदर मॉलिक्यूल्स के साथ ये आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी आप देखिए बच्चों, यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी शो, ओके।